पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 में देखा था आपकी फंक्शनिंग और वर्किंग पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक मोटर की। अब इसमें 2 चीज़ें लिखनी है, फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स एंड फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेस। ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। तो मैंने आपको बताया था ये जो स्प्लिट रिंग्स है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, इसका फंक्शन क्या होता है? जैसे ही कॉइल घूमेगा, ये करंट को रिवर्स करते हैं, क्योंकि ये देखो साथ-साथ खुद घूम रहा है। ये देखो इधर फोकस करना है इस पे। करंट के साथ-साथ जैसे जैसे करंट आया कॉइल में तो ये कॉइल घूमेगा। देखो ये भी घूम रहा है, जो ये चीज़ है ये भी घूम रही है। तो ये खुद घूम जाता है, तो ये करंट को रिवर्स करने में हेल्प करता है, और यही इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो एग्जाम में जनरली पूछ लेते हैं। तो फंक्शन क्या है स्प्लिट रिंग्स का? द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स आप लोग लिखेंगे, द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स is to reverse the direction of current flowing through the coil। जिस कॉइल से करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है ये थ्रू द कॉइल। एवरी टाइम द कॉइल passes या मूव्स अ रेवोल्यूशन। जैसे ही चक्कर मारता है ना आपका, मैंने दिखाया था पिछली बारी, ऐसे वो कॉइल एक चक्कर मारेगा, वो घूम जाएगा 180 डिग्री, तो करंट को रिवर्स करता है। जैसे ही एक रेवोल्यूशन मारेगा आपका कॉइल, ये करंट को रिवर्स कर देगा। ये स्प्लिट रिंग है। तो फिर फंक्शन क्या होता है इन ब्रशेस का? ये कार्बन के ब्रशेस जो आपको दिख रही हैं, ऐसे ये पत्तियां सी दिख रही हैं एकदम, ये है ना, काम क्या है इसका? ये जो होते हैं आपके ब्रशेस, देखो ये पूरा का पूरा जो आपका मोटर है उसको ज्वाइन करते हैं, उस पर करंट प्रोवाइड करने की हेल्प करते हैं। देखो ऐसे ही जोड़ते हैं। अभी ये देखो अलग है ना, ये मैं जोड़ रहा हूँ उसको अब ऐसे। तो फंक्शन क्या होता है कार्बन ब्रशेस का कि ये ना ग्रेफाइट से बने होते हैं, नंबर 1। तो ये काम क्या करते हैं, ये लोग ना एक मेटेलिक कांटेक्ट प्रोवाइड करते हैं। ये लोग एक मेटल की तरह होते की तरह बिहेव करते हैं, कि आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे कि कार्बन ब्रशेस जो होते हैं वो बेसिकली, जो कार्बन ब्रशेस होते हैं ना, ये ग्रेफाइट से बने होते हैं। और आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। तो ये जो आपके ब्रशेस दिखा रखे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो करंट आएगा नीचे से उस करंट को इस कॉइल तक पहुंचाएंगे ताकि कॉइल घूमे। तो ये मेटल की तरह बिहेव करते हैं, करंट को फ्लो करवाने में हेल्प करते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ द कार्बन ब्रशेस इज टू मेक मेटेलिक कॉन्टेक्ट। एक मेटेलिक कॉन्टेक्ट की तरह काम करते हैं ये। ऑल्दो कार्बन एक नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, बट ये मेटेलिक कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। एंड हेल्प्स टू सप्लाई करंट इन द कॉइल। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन स्प्लिट रिंग्स का और ब्रशेस का। लास्ट चीज जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, इलेक्ट्रिक मोटर, उसका कुछ यूज भी आता है या फिर ऐसे ही हम लोग खेलते हैं उससे बस, जैसे मैं खेल रहा था अभी? इनका मेन इंपॉर्टेंट यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर का कि कोई भी मशीन होगी उसे घुमाने में काम करते हैं। इलेक्ट्रिक फैन देखा है आपका, फैन घूमता है, तो वहां पर होता है यूज, ये यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फैन। दूसरा, आपके घर में होती है मिक्सर ग्राइंडर, उसमें होता है, वो घूमती है। आपके पास होती है वॉशिंग मशीन, उसमें होता है। आपके कंप्यूटर्स में देखा है एक फैन घूमता है, वो इलेक्ट्रिक मोटर पर चलता है। और इलेक्ट्रिक फैन हो गया, मिक्सर हो गया, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा लिखते रहो, है ना, होता रहेगा वो तो। एक चीज़ और देखिए आप लोग, एक डिफरेंस जो पूछ लेते हैं एग्जाम में। देखिए जो मैंने आपको अभी मोटर दिखाई, ये इलेक्ट्रिक मोटर है,
ये सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर है, ये घूमता है करंट देने पे। एक होता है हमारे पास कमर्शियल मोटर, जो आपके घर में लगता है हैवी डिवाइसेस, जैसे आपके पास वो होता है आ, पानी की मोटर होती है ना, उसमें जहाँ पर हैवी डिवाइस है उसमें लगता है। आपका कूलर हो गया, काफ़ी हैवी होता है, उसमें लगता है ना। तो हैवी डिवाइसेस में हम हैवी मोटर लगाते हैं, उन्हें कमर्शियल मोटर्स बोलते हैं। तो डिफरेंस क्या है बेसिक उनमें? इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, हल्का सा डिफरेंस आता है, बट लिख लेते हैं उसको, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक मोटर और कमर्शियल मोटर। डिफरेंस यही है कि जो हमारे पास मैग्नेट्स होती हैं, पहले उनका डिफरेंस आता है। जैसे मैंने तो यहाँ पर आपकी सिंपल मैग्नेट्स ले रखी हैं, परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट्स ले रखी हैं। वहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती हैं, और हमने पढ़ा है इस चैप्टर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये आता है, आप ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रिक मोटर और कमर्शियल मोटर। नंबर वन, दे यूज परमानेंट मैग्नेट, जबकि कमर्शियल मोटर्स में फर्क क्या आता है? दे यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो पहला तो डिफरेंस ये आ गया कि इनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं यूज, तभी इनको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। दूसरा फर्क क्या आता है आपका? नंबर ऑफ टर्न्स का। जैसे यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स ले रखे हैं, कुछ ये होंगे 50-100 तो टर्न होंगे। वहाँ पर हो सकता है कि नंबर ऑफ टर्न्स 1000-2000 ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स का फर्क आता है। लेस नंबर ऑफ टर्न्स आर यूज, टर्न्स ऑफ कॉइल आर यूज। कमर्शियल में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल आर यूज। थर्ड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस ये होता है आपका, तो आपको यहाँ भी दिख, इसमें भी दिख जाएगा वो तो। थर्ड डिफरेंस क्या होता है कि ना, एक सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है ना, उसमें हमारे पास सिर्फ एक वायर होता है, वायर होता है। बट अगर हम कमर्शियल मोटर की बात करें ना, तो कमर्शियल मोटर पे हम जो वायर होता है ना, सॉफ्ट आयरन, जैसे मैंने यहाँ भी कर रखा है, ये आयरन पे मैंने वायर को रैप कर रखा है। ये मैंने वायर सिंपल ऐसे हैंग नहीं कर रखा, मैंने इस वायर को आयरन पे रैप कर रखा है। अगर मैं वायर को आयरन पे रैप कर दूं, तो इसे हम बोलेंगे आर्मेचर। तो आर्मेचर होता है हमारे कमर्शियल मोटर में, जबकि सिंपल कॉइल ही होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। तो ये जो कॉइल हो है सिंपल अगर, तो वो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में। बट कमर्शियल मोटर में हम काफ़ी मोटा सा आयरन लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ ले रखा है, इस पर हम रैप करेंगे कॉपर टन्स को, तो उसे हम आर्मेचर बोलते हैं। तो लास्ट डिफरेंस यही आ जाता है आपका कि कॉपर कॉइल आर यूज्ड, कॉपर कॉइल्स आर यूज्ड हेयर। जबकि आपके कमर्शियल मोटर्स में क्या होगा? कॉपर कॉइल wrapped on सॉफ्ट आयरन, इसको मिला के हम बोलेंगे कॉल्ड आर्मेचर, आर यूज टू इंक्रीज पावर ऑफ मोटर। ये डिफरेंस लिखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमने ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश कर दिया है। हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा मैग्नेटिज्म के बारे में, है ना, कि एक करंट कैरिंग वायर में करंट दो, एक वायर में करंट दो तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो हमने पढ़ा। अब क्या इस मैग्नेटिज्म का कुछ मेडिकल फील्ड में यूज है? हम तो फिजिक्स पढ़ रहे थे अभी तक, थोड़ा बायो भी लेते हैं, इसमें ट्विस्ट करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन? मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन,
मेडिकल साइंस में या मेडिसिन में कुछ यूज होता है मैग्नेटिज्म का। मेडिसिन में मैग्नेटिज्म हम मिला रहे हैं, मेडिसिन में कोई यूज है मैग्नेटिज्म का, वो देख रहे हैं। होता है, देखते हैं। हाँ दोस्तों, क्या रोल है मेडिसिन में मैग्नेटिज्म का, है ना। देखिए, हमारी बॉडी में भी आपको पता होना चाहिए वायर की तरह इलेक्ट्रिक करंट बनता है। एक बात नहीं सीख रहे हो आज आप लोग, हमारी बॉडी भी एक वायर से कम नहीं है भाई, आपकी बॉडी में भी करंट बनता है। मैंने बताना है आपको, देखो क्या, आप अपने फ़ोन देखना कभी, अब जो आपका फ़ोन होता है उसके पीछे कभी बैटरी वैटरी होती है ना, उसमें देखना कभी, या अपने फ़ोन जब खरीदा हो जो पैम्पलेट मिलती है उसमें देखना, उसमें लिखा होता है आपका फ़ोन कुछ मिली एम्पियर, 0.1 एम्पियर या 1 मिली एम्पियर या 0.5 मिली एम्पियर इतना करंट खाता है चार्जिंग के टाइम पे। इतना करंट खाता है आपका फ़ोन। एग्जैक्टली जितना आपका फ़ोन करंट खाता है उतना करंट आपकी बॉडी बनाती है। अब ध्यान दो, क्योंकि करंट बन रहा है आपके फ़ोन में, इसका मतलब आपके फ़ोन में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और क्योंकि मैंने बताया आपकी बॉडी में भी उतना ही करंट बन रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में भी मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली जनरेट होती है। ठीक है, तो जैसे एक वायर में, जैसे आपके फ़ोन में करंट और मैग्नेटिक फील्ड बनती है, आपकी बॉडी कुछ कम नहीं है इन लोगों से। आपकी बॉडी भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब आप बोलो कैसे, देखते हैं। सपोज करिए आप जो है किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हो। सपोज करो आपके सामने आप बैठे हो, आपके सामने कोई गरम गरम पानी ले आया, तो आपकी सपोज करो आंखें बंद भी हैं, तो आप उसको टच करोगे तुरंत बोल दोगे कि पानी गर्म है ना। कैसे बोलते हो? आप बोलोगे हमारी बॉडी में सर सेंस ऑर्गन है इस वजह से। बिल्कुल, आपकी बॉडी में सेंस ऑर्गन तो हैं, बट सेंस ऑर्गन तो दिमाग यहाँ बैठा है भाई। आपके हाथ को जैसे आपने टच करा, दिमाग ने तुरंत बोल दिया कि भाई ये गर्म चीज़ है। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम कोई चीज़ को टच करते हैं, हमारी बॉडी में ब्रेन के थ्रू या हमारी बॉडी में हार्ट के थ्रू ब्लड फ्लो करता है और नर्व इम्पल्स फ्लो करती हैं। हम लोग कहते हैं ना आम भाषा में हमारी बॉडी में नसें होती हैं, उन नसों को नर्व बोलते हैं। और उन नर्व्स के अंदर हमारी बॉडी में कुछ नर्व इम्पल्स मतलब एक तरह करंट बनता है। और ये करंट जब फ्लो करता है आपकी बॉडी में, तो इस करंट की वजह से आपकी बॉडी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। अब आपकी बॉडी में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो मैं बता रहा था अभी, ब्रेन जिसने बनाया ये करंट, और आपका हार्ट। इन दोनों ने करंट बनाया, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। बस इसी चीज़ का यूज़ करते हैं मेडिसिन में। जब भी हमारी बॉडी में कोई डिसऑर्डर होता है ब्रेन या फिर हार्ट का, तो हम लोग एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और वो एमआरआई में होता बेसिकली कुछ यही है, एक मशीन होती है एमआरआई में, एक मशीन होती है एमआरआई के अंदर, आपको दिखाता हूँ। तो ऐसी मशीन होती है, इसमें पेशेंट को लिटाते हैं हम। जब पेशेंट कंप्लेंट करता है कि भाई मेरे सर में या मेरे हार्ट में कुछ इशू है, मुझे इस मशीन को घूमने देते हैं। ये मशीन घूमती है, इस मशीन के घूमने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ वायर है इस मशीन के अंदर, वो वायर में करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंसान की बॉडी में पास होती है, और फिर हम उस इंसान की बॉडी की स्केचिंग करते हैं एमआरआई के थ्रू, और पता लगाते हैं कोई डिसऑर्डर है कि नहीं। तो बस यही रोल है मेडिसिन के अंदर मैग्नेटिज्म का, कि आपके हार्ट और आपके ब्रेन की स्टडी करने में, कोई डिसऑर्डर पता लगाने में हेल्प करते हैं। तो यूज़ क्या है मैग्नेटिज्म का मेडिसिन में? आवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, और उस करंट का नाम क्या है? और इलेक्ट्रिक
या नर्व इम्पल्स, हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा होते हैं ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, है ना। इन दोनों की वजह से हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारी बॉडी में क्या होगा, अ वेरी वीक about 1 billionth of earth magnetic field is generated in our body। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के 1 बिलियन टाइम कम बनती है मैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी में, इज जनरेटेड इन आवर बॉडी। दिस magnetic field is used this magnetic field is used to study the functions of heart and brain, is used to study the function of heart and brain using MRI। MRI होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। फुल स्टॉप जी, ये है यूज। इस चैप्टर की अगली हेडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ज़रा उसको समझते हैं। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, समझते हैं इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझते हैं। एक साइंटिस्ट हैं, मेरे तो फेवरेट हैं वो, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना करके दिखाया जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या था ज़रा समझते हैं। आप पहले इसकी हिस्ट्री समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा टॉपिक क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्लास 12th के अंदर चैप्टर नंबर 6 खोल के देखोगे ना आप, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है ये। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री क्या रही है। हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, ऑरस्टेड साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर मैं एक वायर में करंट दूंगा तो उसके चारों ओर अगर मैंने कंपास रखा तो कंपास मेरा मूव करेगा, क्योंकि वायर के चारों ओर क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऑरस्टेड ने कहा था कि आप वायर में करंट दो, करंट को हम आई से दिखाते हैं तो बनती है एम मैग्नेटिक फील्ड। यही कहा था हमें ऑरस्टेड साइंटिस्ट ने। माइकल फैराडे ने इसका चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो क्यों ना मैं उल्टा करके दिखाऊं। उल्टा मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना के दिखाऊं ना, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है, उल्टा करके दिखाता हूँ। वो लग गए इस प्रोसेस में, काफ़ी टाइम लगा उनको, और उन्होंने इस फिनोमेना को डिस्कवर करके दिखाया। क्या था फिनोमेना उनका, उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास एक वायर है, अगर मेरे पास एक वायर है, उस वायर को मैंने गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर दिया। गैल्वेनोमीटर एक तरीके का एमीटर ही होता है। जैसे एमीटर का काम क्या होता है, करंट को नापना। ये करंट नापता नहीं है, बस करंट को पता लगाता है, करंट की ये डिटेक्शन करता है बस। ये कैसे, देखो आपको दिख रहा होगा साफ, इसके बीच में होती नीडल, इसके बीच में होती है नीडल, और करंट आने पे ये लेफ्ट या राइट ऐसे घूमेगी, तो उससे आप करंट का पता लगा सकते हैं। तो क्या किया था माइकल फैराडे साइंटिस्ट ने, उसने एक कॉइल लिया, इस कॉइल को उन्होंने गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर दिया, इसके पास वो मैग्नेट को मूव करवा के लाए। जैसी मैग्नेट मूव करवा के लाए, देखते हैं कि नीडल देखो हिल रही है। अब वैसे ही उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को बाहर ले गए, तब भी नीडल हिली। कहते हैं जब तक मैं मोशन करवा रहा हूं इस मैग्नेट का, तब तब ही ये करंट बन रहा है। अगर मैं मैग्नेट को स्टेशनरी रख दूं
अगर मैंने मैग्नेट को एकदम स्टॉप कर दिया, कहते हैं फिर नहीं करंट बनता। मतलब अगर मैं एक मोशन करवाऊं, अगर मैं एक मैग्नेट और वायर के बीच में मोशन करवाऊं, या तो मैं मैग्नेट को मूव करवाऊं या मैं इस करंट कैरिंग वायर को मूव करवाऊं इस मैग्नेट के पास, किसी को भी मूव करवाओ आप, आपको करंट मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से आपको करंट मिल जाएगा। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि मैग्नेट से आपने करंट बना के दिखा देना है। एक और डेफिनेशन भी है इस टॉपिक की जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि अगर मेरे पास मान लो मैग्नेट नहीं है, मेरे पास मैग्नेट नहीं है सपोज करो, बस मैं क्या करूँ, एक कॉइल में बैटरी से करंट दे रहा हूँ। आपको पता है ना, बैटरी से करंट देने पे क्या होता है, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी करंट की वजह से। ऑरस्टेड ने कहा था ना, करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जैसे ही आप करंट दोगे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फिर जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में जाएगी तभी तो यहाँ पर करंट बन सकता है, गैल्वेनोमीटर की दिखा देगा। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। बट हाँ, एक चीज करनी पड़ेगी आपको, आपको यहाँ पर भी मोशन करवाना पड़ेगा, इन दोनों कॉइल्स को आपस में मोशन करवाना पड़ेगा आपको, जैसे मैग्नेट मोशन कर रही थी, तब आप देखोगे आपका करंट बन जाएगा इसमें। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ये एक फिनोमिना है, द फिनोमिना बाय विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती चाहिए, बस ध्यान ये रखना है। चाहे आप उसको मैग्नेट के आगे पीछे मूवमेंट से करो, चाहे जो आपको दिखा रहा था मैं करंट को फ्लक्चुएट करवाइए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, द फिनोमिना बाय विच चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूस कर सकती है या प्रोड्यूस कर सकती है अ करंट इन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर दो एक्टिविटी हैं आपकी बुक में, वो हम लिख लेते हैं। अब आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले भी आ रखे हैं बोर्ड में। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि एक एक्टिविटी शो करिए, एक एक्सपेरिमेंट शो करिए जहां पर एक मूविंग मैग्नेट से आप एक वायर में, एक कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैग्नेट बोला है आपसे, तो बहुत सिंपल है। हम बोलेंगे कि ना, तो हम बोलेंगे कि ना हमारे पास एक कॉइल है, हम बोलेंगे हम एक कॉइल को गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब इस कॉइल को एक इंसुलेटर पे रैप कर दीजिए, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, हम एक इस कॉइल को इंसुलेटर पे रैप कर रहे हैं और फिर इस कॉइल को हम लोग एक गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर रहे हैं। अभी इसमें करंट नहीं है, इस कॉइल में करंट बनाना है। क्या करिए, इस मैग्नेट को लेकर आइए इसके पास में, यार वो दिख रहा है आपको, इस मैग्नेट को इसके पास लेकर आइए। जैसे ही आप इस मैग्नेट को इसके पास लाएंगे, अभी आपने डेफिनेशन लिखी, क्या लिखी, इस मैग्नेट को लाने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, यहाँ पर इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी यहाँ पर, और उसकी वजह से इस वायर में करंट बन जाएगा। और वो आपकी नीडल जो है देखो इस तरफ मूव कर रही है, राइट साइड। अब क्या करिए, अब एक काम करिए कि इसको पीछे ले जाइए, अब इस मैग्नेट को पीछे ले जाइए। तो मोशन तो हो रहा है ना, चाहे आगे लाओ चाहे पीछे लाओ, मोशन हो रहा है। ऐसे पीछे लाओगे तो भी आप देखोगे कि यहाँ पर करंट बनेगा,
इस बार ही नीडल जो है लेफ्ट साइड मूव कर जाएगी अपोजिट, कि मैग्नेट अपोजिट मूव कर रही है, नीडल अपोजिट मूव कर जाएगी, आपको दिख जाएगा करंट बन रहा है। सिंपल एक्सपेरिमेंट लिखिए। ये मैं जब मैग्नेट लेकर आ रहा हूँ, जब मैं मैग्नेट लेकर आऊँगा या पीछे लेके जाऊँगा, तो बात ये है ना कि करंट बन कैसे रहा है? क्वेश्चन तो अच्छा है ये, कैसे बन रहा है? तो बहुत सिंपल है। जब हम लोग तो होता ये है बेसिकली, जब हम मैग्नेट को आगे या पीछे लाते हैं ना, तो ये मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैं बता रहा हूँ, चेंज हो रही है। उस मैग्नेटिक फील्ड से पता है हो क्या रहा है? इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पे चांटा पड़ रहा है। भाई जब तक एक बच्चा है, आप उससे बोलो कि भाई मूवमेंट करो, सपोज करो एक बच्चा है, सपोज करो आप खुद ही हो, सो रहे हो घर पे, मम्मी कह रही है उठ जाओ, नहीं उठ रहे, मम्मी ने कहा उठ जाओ, नहीं उठ रहे, मम्मी ने चांटा लगाया, एकदम उठ गए। चांटा मतलब फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रॉन पे, चांटा लगा रही है। दौड़ेंगे भाई चांटे से तो वो लोग, तो वो दौड़ते हैं, और उनके दौड़ने से यहाँ पर करंट बन जाएगा। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे क्यों मूव हो रही है, ये मैग्नेट क्यों मूव करवा रहे हैं? ताकि मैग्नेटिक फील्ड चांटा लगा सके इलेक्ट्रॉन्स पे, और वो आपके प्रोड्यूस कर दें इलेक्ट्रॉन में मोशन और करंट बन जाए। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, जो मैंने बताया, डिस्क्राइब करिए एक एक्टिविटी जहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे हाउ अ मूविंग मैग्नेट, एक मूविंग मैग्नेट यूज हो सकती है पैदा करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट एक कॉइल में। देखिए, टेक अ कॉइल, नाम उसका ए भी कर लेते हैं, wrapped on an insulator, इंसुलेटर पे उसको wrap कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए कॉइल को विद द गैल्वेनोमीटर से। अब क्या करिए, नाउ मूव द बार मैग्नेट टुवर्ड्स बी एंड, आप देखेंगे द गैल्वेनोमीटर विल शो स्लाइट, हल्की सी डिफ्लेक्शन शो करेगा, मान लेते हैं राइट की तरफ, will show slight deflection, say it towards right direction, right side। अब क्या करिए, इसको पीछे ले जाइए बार मैग्नेट को। नाउ मूव द बार मैग्नेट अवे, पहले आप टुवर्ड्स ला रहे थे, अब अवे ले जाइए फ्रॉम बी एंड। दोबारा से गैल्वेनोमीटर में कुछ मूवमेंट होगी, विल शो स्लाइट डिफ्लेक्शन, मान लेते हैं कि वो होगा लेफ्ट साइड। और आखिरी में एक डेफिनेशन लिख दीजिए, दिस डेवलपमेंट ऑफ करंट in coil due to changing magnetic field is called, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डायग्राम बना लो जरा आप, जो अभी हमने क्वेश्चन किया।
ये आपका कॉइल था, इस पे हम लोगों ने वायर को रैप किया था। इस वायर को हम लोगों ने ज्वाइन किससे किया था? गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर में बीच में होता है ये नीडल, और बाकी आप साइड से ला रहे थे बार मैग्नेट। ये नॉर्थ साउथ, हमने इसे ए एंड इसे बी एंड किया था। फिर ये ऐसे भी आ रहा था, बाद में से पीछे भी ला रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग टू कॉइल्स। देखो मैंने पीछे अभी क्या किया, एक कॉइल और एक मैग्नेट के थ्रू करके दिखाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब दो कॉइल्स लेंगे, दोनों कॉइल्स के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शो करेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख रहे हैं दो कॉइल्स के थ्रू, सिंपल है ये भी। आप क्या करिए, दो कॉइल लीजिए, कॉइल 1 कॉइल 2, दोनों कॉइल्स को रैप करिए एक ही इंसुलेटर पे। मैंने बड़ा सा लेना है इंसुलेटर एक, उस इंसुलेटर में मैंने दोनों वायर्स को रैप कर देना है। पहले का नाम कॉइल 1, दूसरे का नाम कॉइल 2। अब कॉइल 1 को तो आप एक बैटरी से ज्वाइन कर दीजिए और की से ज्वाइन कर दीजिए। कॉइल 2 को आप गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर दीजिए। अब क्या करिए, अब आप जैसे ही ये की को ऑन करेंगे, अभी तक की ऑफ थी ध्यान रखना, जैसे ही की ऑन करी क्या होगा आपका, करंट जो है वो आगे जाएगा इस कॉइल में। जैसे ही करंट जाएगा इस कॉइल में, यहाँ बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि कॉइल 1 के पड़ोस में कॉइल 2 है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी जाएगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो करंट बना जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर करंट बन जाएगा और नीडल इस तरफ मूव कर जाएगी। करंट क्योंकि इस तरफ आएगा, ऐसे आ रहा होगा, तो नीडल मूव कर जाएगी। फिर आप क्या करिए, फिर आप इस नीडल को, इस की को ऑफ कर दीजिए। जैसे ही ऑफ करेंगे तो करंट जो है वो पीछे की तरफ जाएगा। भाई करंट जब ऑन किया, की जब ऑन करी तो क्या हो रहा है, करंट आगे जा रहा है ना ऐसे। जब की ऑफ करोगे तो क्या होगा, करंट पीछे को नहीं आएगा, करंट पीछे को आएगा ऐसे। तो जब करंट पीछे को जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी पीछे को भागेगी। तो वही चीज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड अब दोबारा से मूवमेंट कर रही है। पहले आपकी मैग्नेटिक फील्ड करंट आगे देने से आगे जा रही थी, अब करंट ऑफ करने से आपकी मैग्नेटिक फील्ड पीछे जा रही है। तो मूवमेंट हो गया ना करंट मैग्नेटिक फील्ड का, पहले आगे गई अब पीछे आ रही है। तो इस कॉइल में उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बनेगा और गैल्वेनोमीटर मूवमेंट शो कर देगा। सिंपल आपका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। टेक 2 coils and wrapped them over a single insulator. कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट अ बैटरी एंड अ की का नाम के कर दीजिए, विद कॉइल 1 एंड अ गैल्वेनोमीटर को कहाँ कनेक्ट करेंगे, टू कॉइल 2। फिर क्या होगा आपका, आप की को ऑन करेंगे, प्लग ऑन द की को ऑन कर दीजिए। करंट आगे मूव करेगा, करंट विल फ्लो इन coil 1 and magnetic field will produce
ये मैग्नेटिक फील्ड अब कॉइल 2 के पास जाएगी। द मैग्नेटिक फील्ड will move to the coil 2, which will generate current in it. करंट बन जाएगा उसमें, and we will observe it using galvanometer. गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। ऐसे ही जब करंट बंद करेंगे तब भी होगा। on keeping the key off, जैसे ही आपने की ऑफ करी, करंट अब पीछे जाएगा, करंट विल फ्लो बैकवर्ड and the magnetic field will also move backward. पीछे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी जो कॉइल 2 में दोबारा से करंट प्रोड्यूस करेगी। पहले यहाँ तक लिख लो। रिजल्टिंग इन द जनरेशन of current in the coil 2 full stop. However, the direction, जो डायरेक्शन होगी करंट की वो कैसे होगी, will be opposite to the previous form current. सिंपल जी। बाकी आप लोग इसका डायग्राम बना लो। एक बड़ा सा इंसुलेटर लो, यहाँ पर आप वायर कॉइल कर दो और यहाँ पर भी वायर कॉइल कर दो। इस वाले कॉइल को तो आप ज्वाइन कर दो बैटरी से और की से। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, करंट ऐसे देना है। ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, इसको ज्वाइन करोगे सिंपल आप लोग एक गैल्वेनोमीटर से। हो गया पूरा।